चलो देखो, हम लोग आज कल हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सारे कंटेंट के बारे में। ठीक है, हमारा फर्स्ट कंटेंट था इंट्रोडक्शन। आप नहीं है, कोई बात नहीं। फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। क्या कह रहा है? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार के प्रोडक्ट ही है। क्या है? प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है ना? जैसे यहां लिखा है कि ईच फैक्टर मे बी अ नंबर, वेरिएबल और अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इस प्रकार का मल्टीप्लीकेशन है कि इसमें आपको नंबर दिखाई देंगे, वेरिएबल दिखाई देंगे, नहीं तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड हेल्प्स सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। ये क्या करता है? ये मल्टीप्लीकेशन का उल्टा हो जाता है और ये हमें काफी ज्यादा मदद करता है किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में। जैसे देखो एक एग्जांपल यहां पर है कि 6x + 3, हम लोगों ने यहां पर क्या किया है कि यहां से इन दोनों में से कॉमन निकाला है ना? कॉमन निकाले हैं तो हमने क्या देखा यहां पर कि 3 को अगर इसमें से बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 2x + 1। कैसे पता चलेगा कि भाई 3 बाहर निकला? तो रिवर्स प्रोसेस है। क्या है? रिवर्स। पुनः इसका मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि क्या कहलाएगा? रिवर्स प्रोसेस। 3 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x, प्लस है तो प्लस लिखा हुआ है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। क्या जो बात कही गई है कि रिवर्स प्रोसेस है, क्या दिख रहा है तुमको? यहां पर हमने इससे ये निकाला और इसी को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? यही वाला मिल गया। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? रिवर्स कंडीशन है। अब यहां पर इन दोनों का मतलब समझ लो क्या होता है? 3 and 2x + 1 आर द फैक्टर। लिखा हुआ है ना, ईच फैक्टर में भी प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि इन्हीं दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? जो फैक्टराइजेशन हमने लिया था, जो हमने एक्सप्रेशन लिया था। तो अब ये जो है दोनों क्या कहलाएगा? इसी का फैक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फैक्टर तब कहिएगा जब ये अगर इसका फैक्टर है, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक, ये अगर इसका फैक्टर है मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। जैसे मैं बता रहा हूं, मान लो यहां पर 6 लिखा हुआ है, तुम लोगों से कहा जाता है ना कि 6 किससे किससे कटेगा? तुम लोग बोलते हो सर 1 से, 2 से और 3 से, और एक 6 से। क्या हम कह सकते हैं कि 12 इसका फैक्टर है? नहीं। क्या हम बोल सकते हैं कि इसका 4 फैक्टर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 से 6 नहीं कटेगा। अरे कटने को तो कटवे करेगा लेकिन रिमाइंडर बचेगा। लेकिन इस केस में क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या देना? 0। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 6 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। एग्जांपल देख लो, मान लो हमने 2 को लिया, 6 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना गया? 0। अगर मैं बोलूं कि 4 से 6 का भाग दो, एक बार में 4 जाएगा ना जी, रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्या ये फैक्टर है? नहीं। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, तो बोलना है कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। क्या ये फैक्टर है? तो क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर है। समझ गए? यानी कि यहां जो फैक्टर लिखा हुआ है 2 ठो फिक्स है कि ये रिमाइंडर कितना देगा? 0। समझ गए? अब यहां पर इसी बात को समझना है। किसको? कि अगर मान लो कोई तुमको एक्सप्रेशन देगा और उस एक्सप्रेशन को देते हुए कह दे कि मान लीजिए 3 उसका फैक्टर है, तो बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आंख बंद करके आंसर देना है 0, क्योंकि जब फैक्टर की बात की है तो पक्का वो रिमाइंडर 0 ही होने वाला है। समझ गए ना? आगे बढ़े। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं नोट पॉइंट। क्या है भैया? नोट पॉइंट में क्या है कि फैक्टराइजेशन हेल्प्स अस टू सिंप्लीफाई, सॉल्व एंड अंडरस्टैंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, बिना इसके क्लास 9th 10th बनने वाला नहीं, इसीलिए लिख दिया है कि ये क्या काम करता है? सिंप्लीफाई को सॉल्व करने में हेल्प करता है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है, और जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उन सबको सॉल्व करने में मदद करता है। कौन? फैक्टराइजेशन। कोई दिक्कत?
अब आते हैं टर्म का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, यहां देख लेते हैं। यहां एक बात लिखी हुई है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब इसका बात यहां साफ तुमको दिख रहा है ना, हम लोगों ने 6x + 3 को अगर इक्वेट किया तो क्या मिला, 3 इन ब्रैकेट 2x + 1। अगर मैं बोलूं कि इसको मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करने से पुनः ऊपर वाला आ जाए तो मतलब ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, रिवर्स प्रोसेस। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि पानी को अगर फ्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, आइस। अब पुनः आइस किसमें बन जाता है, तो रिवर्स प्रोसेस हुआ ना। अब आते हैं टर्म करके, एन एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाई प्लस एंड माइनस। फंडामेंटल ऑपरेशन कितने होते हैं, 4, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। लेकिन टर्म तभी पता चलेगा जब आपके पास प्लस और माइनस की बात करें। किसकी बात हो, प्लस और माइनस की। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 × y, क्या इसमें कितने टर्म है, तो आपको बताना कि कहीं टर्म है। आप इंटू और डिवाइड के मदद से टर्म को सेपरेट नहीं कर पाओगे, आपको किससे करना पड़ेगा, प्लस और माइनस से। एग्जाम्पल है 2x + y, देख लो 2x + y को कौन अलग अलग कर रहा है, प्लस। तो प्लस किसको किसको अलग किया हुआ है, 2x और y को, तो कौ को है, 2 को ना। तो यहाँ कितने टर्म हो जाएंगे, 2। x + y + z, कितने यहाँ प्लस हैं, 2 ठो प्लस। कितने लोगों को अलग अलग किया हुआ है, 1 2 3। तो यहाँ पे कितने टर्म हो जाएंगे, 3। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, कोएफिशिएंट क्या होता है, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन दिखा हुआ है, ठीक, इस एक्सप्रेशन में देखना है कि किस वेरिएबल के पास नंबर है, तो यहाँ x के साथ जो नंबर लगा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, यहाँ y के साथ नंबर लगा है 10, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत। आगे देखिए, वेरिएबल क्या होता है, तो जिस सिंबल का वैल्यू डिफरेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। आप लोग किसी भी बुक में देखे होंगे, कभी x बराबर लिखा रहता है 2, कभी x बराबर लिखा रहता है 3, कभी x बराबर लिखा रहता है 4। मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो बार बार अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। तो बार बार जो वैल्यू अपना चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल 2x + y, देख लो वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि सर यहाँ क्या लगा हुआ है, अल्फाबेट लेटर। x y z कहीं भी तुमको नजर आ जाए मतलब वो क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स। जैसे जितने भी ये क्या है, नंबर हैं, वो सारे नंबर के वैल्यू फिक्स होते हैं ना। कभी सुने हो कि 1 = 2 होता है, कभी सुने हो कि माना कि 10 = 8 हुआ तो इसमें क्या होगा, कभी भी। लेकिन ये सब तुम लोग सुना होगा, लेट द x = 2, लेट y = 1, लेकिन कभी नहीं लिखता है लेट 7 = 6, लेट 6 = 7। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। और जितने भी अल्फाबेटिक लेटर हैं वो सब क्या कहलाएंगे। अब यहां ध्यान देना है, इसी नंबर के साथ अगर कोई भी अल्फाबेटिक लेटर आ गया मतलब क्या कहलाएगा, वेरिएबल। क्या कहलाएगा। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, when 2 or more than 2 numbers and literals are multiplied to each other then each one of them are called factor। मतलब यहां देखो, एक नंबर है और 2 यहां वेरिएबल नजर आ रहा ना, एक नंबर 2 वेरिएबल आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड है। इसी को अगर हम अलग अलग कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दें तो हर एक टर्म को अब क्या यहां कहेंगे, फैक्टर। वही बात हो गया। फैक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप यहां से तीनों को बारी बारी से उठा कर देखिए, इसको डिवाइड कर देगा। 2 से करोगे कट जाएगा पूरा का पूरा, x ले करोगे पूरा कटेगा, y ले करोगे पूरा कटेगा, यानी कि हमारा क्या है, फैक्टर है। आगे है कॉमन फैक्टर, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर में, ठीक है ना। देखो, अ कॉमन फैक्टर इज अ फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ये कह रहा है कि कॉमन फैक्टर एक फैक्टर है। ये कॉमन कब कहलाता है, जब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म है चाहे 3 टर्म है, अगर जितने टर्म होंगे उसमें से कोई कॉमन सब में नजर आए, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, जो दोनों को डिवाइड करे।
जैसे यहां एक मैंने एग्जांपल लिया 4xy प्लस 8x। इसको जब मैंने सॉल्व किया देखा कि भाई 4x तो दोनों में आ रहा है, तो 4x को मैंने खींचकर बाहर निकाला तो बच क्या गया y प्लस 2। अब यहां 4x क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि 4x y में भी है और 4x 8x में भी है। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए 4x इज क्या? कॉमन फैक्टर। जैसे क्वेश्चन है एग्जाम में कि बताइए कि इसमें से कौन कॉमन फैक्टर है, ऑप्शन रहेगा 4x 2x 8x 9x। आपको समझना है भाई कौन दोनों में कॉमन पाया जा रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो यह है आज का क्लास। 1-2 दिन में वो भी हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ गए?